नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट इस वजह से दोस्तों कि मैं एक बार फिर से आप लोगों को उन कैंडल्स को दिखाना चाह रहा हूं जिस तरीके का फॉर्मेशन ये मार्केट में क्रिएट हो रहा है। आप देख रहे हैं कैंडल का मतलब जो कैंडल में जो बॉडी है उसको देखिए ध्यान से, उन चीज़ों को देखिए, और जो उनकी विक है जिसे टेल शैडो कुछ भी कहते हैं, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं जरा उनके ऊपर एक बार आप ध्यान से देखिए। जैसे लग रहा है कि मार्केट में ताकत बची ही नहीं। ठीक है, इस चीज का जिक्र पहले भी किया जा चुका है। इसका जिक्र बार बार इसलिए करना पड़ता है ताकि आप सिर्फ वीडियो को सिर्फ इस वजह से ना देखें कि हमें ट्रेड कहाँ मिल सकता है। यहाँ पे कई सारी चीजें हम लोग ऐसे भी बात करते हैं जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो फोकस थोड़ा सा हमारा स्टडी के तरफ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं दूसरे फ्रेम की तरफ। मंथली पे तो दिखाई दे रहा है क्या सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे तो इस तरीके से लग रहा है कि अगर कोई एक ट्रिगर उल्टा सीधा अगर मार्केट में हमें सर्कुलेट करते हुए मिल गया तो शायद करेक्शन बहुत तेज़ी से भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखते हैं, वीकली फ्रेम पे चलें। ये देखिए, अब वीकली फ्रेम मतलब वो वाला वीक को तो आप अवॉइड ही करिए एक प्रकार से, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो आला आपको मतलब ये जो पूरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसको हम अवॉइड करें तो ही ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 दिन या 3 दिन तो ऐसे थे जो पूरा पूरा इवेंट बेस्ड थे, है ना। अब उसके बाद कैंडल देखिए इस हफ्ते का भी, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन और बाकी हैं मार्केट के पास। ठीक है, और कैंडल कुछ इस प्रकार का अभी हमें वीकली चार्ट पे नजर आ रहा है निफ्टी के। ठीक है, चलिए अब एक बार जरा हम लोग डेली चार्ट से शुरू करते हैं फिर से। डेली चार्ट पे दोस्तों ये देखिए, हम लोगों ने बात की थी कि एक मतलब ये चीज़ जो मैं अभी यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये चीज़ ज़्यादा बेटर हमें दिखे। ये देखिए ऑलरेडी आ गई, ये देखिए मैंने हाइड करके रखा था ताकि आपको चार्ट सही से दिखाई दे। ठीक है, आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ से दोस्तों, ये डेली चार्ट के तीनों कैंडल को देखिए आप। ये देखिए इन तीनों कैंडल में कितना प्रेशर महसूस हो रहा है ऊपर की तरफ से। और ये जो फॉर्मेशन इस समय जो हो रहा है ना, ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे जो रेंज का फॉर्मेशन ये जो हो रहा है, आज मार्केट ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रैप किया लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तब तो चलिए थोड़ी बहुत आपको नियम कानून से थोड़ी बहुत गुंजाइश दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कभी भी अपने रूल्स और रेगुलेशंस को मार्केट जो दिखा रही है उस चक्कर में ना कभी हल्का ना पड़ने दीजिए। हल्का ना मतलब उनसे कभी भटकिए मत। आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर आपका एक बेहतरीन लेवल का फोकस हमेशा बना रहना चाहिए। अगर हम लोगों ने बात कई बार, मतलब मैं आपको 1 मिनट अगर आप मुझे दें, ये देखिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, अगर आप इस हिस्से को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे क्या बात, ये कल का वीडियो है, कल का मतलब कल का एनालिसिस है आज के लिए। ठीक है, 12 तारीख का, देखिए ये 12 तारीख। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको नजर आएगा कि यहाँ पे देखिए मार्केट एक रेंज ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, कंटिन्यू, ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, कंटिन्यू। ये इसे कहते हैं नियम कानून। ठीक है, और वो भी ऐसी सिचुएशन पे जब मार्केट इतने हाई लेवल पे जाके यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब नहीं पता वो किस तरीके के डिसीजन ले सकता है। ठीक है, मैं अगर आप इन कैंडल्स को हटा दें, इन दोनों तीनों कैंडल को जो इवेंट वाले हैं, अगर आप इन्हें पूरी तरीके से हटा दें, इग्नोर कर दें, और उसके बावजूद अगर आप चार्ट को देखें, ये देखिए आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से किसी प्रकार का कोई करेक्शन अभी तक दिया है? ये देखिए, ठीक है, ये मैंने कहा ना, इसको हटा दीजिए, ये जो कैंडल जो 2-3 बीच में बने हुए हैं इवेंट वाले, इन्हें हटा दीजिए आप। ठीक है, तो आपको भी लगेगा कि मार्केट अभी बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई करेक्शन प्रोवाइड नहीं किया, और शायद इसी वजह से बार बार मार्केट एक ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, वो करेक्ट हो जा रहा है, नीचे की तरफ आ जा रहा है। हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा करेक्शन, ताकि
दोबारा देखिए, जिन जिन लोगों ने नीचे की तरफ पैसा लगाया अब वो ऊपर की तरफ उसे बांधने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बार बार मार्केट ऑल टाइम हाई बना के नीचे आ जा रहा है। तो मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आना ज़रूरी है, ठीक है। ये अगर आ जाएगा ना तो मार्केट में फिर से एक अच्छा पैसा लगना चालू हो जाएगा, तब आपको एक अच्छे ट्रेड मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों मैंने पहले बताया था कि कई बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट इस तरीके का फॉर्मेशन करके ऊपर या नीचे की तरफ, मतलब जैसा भी उसका उस वक्त का जैसा मूड माहौल हो वो परफॉर्म करते हुए दिखा है। चलिए दोस्तों अवली चार्ट पे चलते हैं ताकि ये समझ पाए कि आज मार्केट ने किस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की है। देखिए ये जो आपके सामने जो मैंने जोन बना रखे हैं ये बिल्कुल कल के ही हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, वो कल की ही ड्राइंग गई है, ठीक है। यही वो, माफ एक मिनट में थोड़ा सा इसको और सही कर दूं, ये ऐसे, ये जो चीज है ना आप देख पा रहे हैं यही तो हमारा वो लेवल है रेजिस्टेंस का, और ये नीचे की तरफ जो है ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। अब क्या बातें हो रही हैं कि भाई यहाँ से, मतलब कल की डेट में क्या बात हुई कि भाई यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है और दोबारा अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो आप यहाँ से अपने ट्रेड को, बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कुछ जो बहुत रिस्की ट्रेडर होंगे, बहुत अर्ली एंट्री पसंद करते हैं, वो यहाँ से उन चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो मौका मार्केट दे तो सही। ठीक उसी तरीके से मार्केट अगर गैप डाउन दे देता है, रीटेस्ट करता, नीचे की तरफ आता है, अब ये चीज़ काम करेगी। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है तो सेलर्स के लिए ये चीज़ काम करेगी, है ना। तो आप एक बायर हैं और आप एक सेलर हैं, तो ये आपको सोचना समझना पड़ेगा कि आपके लिए जो भाव है, जिसको वैल्यू कहते हैं, ठीक है, ये वैल्यू वाला पार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हम सपोज कल हम मार्केट को यहां पे छोड़ के गए थे, ये हमारा क्लोजिंग था मार्केट का, आज मार्केट सीधे रेजिस्टेंस पे खुलता है और सीधे ऊपर निकलने लगता है। बात को समझिएगा, मतलब एक बहुत अच्छा गैप अप और गैप अप के बाद सीधे ऊपर निकलने लगता है। भाई ऑलरेडी कीमत देखिए ना आप कहां तक जा चुकी है। आप एक रेंज में काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कीमत देखिए कहां तक जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा जो वैल्यू है वो सही फेयर वैल्यू तो हो, जिस पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकें। सिर्फ हमें ये थोड़ी ना करना कि सिर्फ ये रेंज है, रेंज ने ऊपर ब्रेक कर दिया तो मैंने बाइंग का ट्रेड ले लिया, नीचे कर दिया तो हमने सेलिंग का ट्रेड ले लिया। ऐसे थोड़ी ना ट्रेड होता है, ठीक है। ट्रेड करने के लिए भी आपको बहुत पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि अगर आपके पास ये हिस्सा, आप कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट उठाओ, चाहे फॉरेक्स की उठाओ, क्रिप्टो की उठाओ, इक्विटी उठाओ, एफएनओ की, कुछ भी आप उठाओ, अगर आप इस हिस्से को नहीं करते हो तो आपको अच्छे ट्रेड, वो भी खास करके अच्छे स्विंग ट्रेड तो आपको नहीं मिलेंगे। मतलब इस समय ऐसा नहीं कि इस समय ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई ट्रेड नहीं कर रहा होगा, इस समय भी लोग ट्रेड कर रहे होंगे, कोई जी रहा होगा, कोई मर जा रहा होगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक स्विंग ट्रेड मतलब वो किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का वो गया, हमारा जो टारगेट लेवल था, जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं जाके अचीव अगर हुई, तो उस स्विंग ट्रेड को आप यहां पे थोड़ा सा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और कारण यही है क्योंकि अभी आप एक रेंज में, और देखिए आप बाहर निकले और वापस फिर उसी रेंज में आ गए, जो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन किसी प्रकार, मतलब देखिए मैंने कहा ना कि ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के प्लेयर हैं। आप एक स्कैल्पर हैं, आप एक ट्रेडर हैं। ट्रेडर मतलब ट्रेडर इन द सेंस की, मतलब वो ट्रेडर जो कम से कम थोड़े वक्त के लिए मार्केट में रुकता है। स्कैल्पर तो बहुत थोड़े वक्त के लिए रुकता है, बहुत छोटा टारगेट स्कैल्पर लेके चलता है, ठीक है। तो आप एक स्कैल्पर हैं या आप एक ट्रेडर हैं, ये आपको समझना है। आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, ये हर कैटेगरी का एक अपना अलग अलग माइंडसेट मार्केट में क्रिएट करके रखना पड़ता है, तो ही जाके कहीं ना कहीं हम ये चीज समझ पाते हैं कि मार्केट को हम किस तरीके से डील करें, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए कितने बढ़िया से यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। मतलब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, देखिए ये हमारे लिए रेंज था, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया,
और फिर वो फिर से वापस उसी जोन के अंदर आ गया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन में। तो ठीक है, जब तक मार्केट इस अब ये भी पता है कि मार्केट जीवन भर के लिए इसमें समाधि तो ले नहीं लेगा, आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन वो देगा ही देगा, तो रिएक्शन के हिसाब से उसका काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये है अवर्ली चार्ट। अवर्ली चार्ट में फिर वही चीज़ कि इसको एक काम करते हैं, 15 मिनट को ले चलते हैं, 15 मिनट पे देखते हैं कि कल हमें क्या करना है। दोस्तों अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को या एक जोन को, ट्रेंड जोन को अगर एक फॉर्म करूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आई होप ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ज़्यादा लाइट कलर नहीं हो गया है, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अगर ये जो ट्रेंड जोन है एक, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस समय मार्केट कहीं ना कहीं एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन आपको करते हुए नजर आ रहा है। अभी भी दोस्तों सेम वही एनालिसिस, सब कुछ वैसे के वैसे ही, कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे उतरती है, रिटेस्ट करती है, ठीक है, अब चाहे वो इस सपोर्ट से रिटेस्ट कर ले या ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगर नीचे की तरफ आती है ये फ्लैग का रूप लेके किसी भी फॉर्मेशन में, आपको फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। आपको फॉर्मेशन नहीं आता तो आप पहले सीखिए। ठीक है, आपको किसी न किसी फॉर्मेशन और साथ में, माफ कीजिएगा, फॉर्मेशन के साथ साथ स्विंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्विंग की वो स्ट्रेटेजी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ वो समझ रहे होंगे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं 5 मिनट पर ले चलूंगा, अभी आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन था। मैंने कहा ना कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर रुक जाएगा, एक रिस्की ट्रेडर उस ट्रेड को प्लान कर भी सकता है। फिलहाल ये वीडियो हर प्रकार के लोगों के लिए होता है, तो इसमें हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन रिस्की ट्रेडर है और कौन एक डिसिप्लिन ट्रेडर है। कहने का सेंस ये है कि अगर इस चीज़ को मार्केट ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, फिर कंटिन्यू, तो आप यहाँ पे सेल साइड के ट्रेड को आराम से प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग का नियम पहले ही बता चुका हूँ, डायरेक्शन, छोटा स्टॉप लॉस और ट्रेवल मार्केट कितना कर चुका है, ये 3 नियम हैं। ठीक है, इनके तहत अगर आप काम करेंगे तो बचे रहेंगे मार्केट में। दूसरी चीज़, अगर मैं इसी चीज़ को देखूं तो यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेके आता हूँ और मार्केट इस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड जोन है ना, ये वाला, ये जो ट्रेंड जोन है जहाँ पे बार बार क्या कर रहा है मार्केट, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, यहां से फिर से सपोर्ट लेके अगर ऊपर चलने लगता है तो फिर से एक रिटेस्ट के बाद अगर निकलता है तो यहां से या इस हिस्से से ऊपर, ये जो आज का जो हाई लगा है ना, ये जो स्विंग बना है मार्केट का, इस हिस्से के ऊपर अगर फिर से मार्केट निकलता है तो यहां से हम एक बाइंग को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल 15 मिनट के फ्रेम पे कल के लिए एक एनालिसिस निफ्टी का आपके सामने। अब 5 मिनट फ्रेम पे चलते हैं। मैं इसकी बात कर रहा था दोस्तों, मैं क्लास भी ले रहा था इस समय 2 से 3 की, तो तब ये फॉर्मेशन मेरे को दिखाई दिया। और यहाँ से मार्केट इस तरीके से देखिए, एक स्विंग बहुत प्यारा, ठीक है, बहुत स्कैल्पिंग, बहुत क्विक ट्रेड यहाँ पे, जिसने यहाँ पे एक ट्रेंड जोन को प्लान करके रखा होगा उसको यहाँ तक का ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी मार्केट में। और ये है कुछ नहीं दोस्तों, है कुछ नहीं इन द सेंस कि अगर मैं इस वजह से थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये देखिए, ठीक है, मैंने कहा ना कि रूल्स रेगुलेशंस अगर आप भूलेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे मार्केट में। अगर आप इस हिस्से को देखोगे, जैसे मार्केट सुबह क्या किया, ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन वो कभी भी इस हिस्से को क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन 2 स्विंग अगर मैं मेजर स्विंग मॉर्निंग के देख लेता ना, तो मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये और ये, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, ब्रेकआउट के बाद क्या आता है, रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद कंटिन्यू। ठीक है, ये ट्रेड एक आप प्लान कर सकते थे, अगर नहीं किया कोई बात नहीं, बिल्कुल भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्या है, ये स्कैल्पिंग ट्रेड था। ठीक है, और दरअसल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, उसका भी कोई किसी न किसी प्रकार का कोई इफेक्ट हो सकता है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी, डेली चार्ट पे पहले आ जाता हूं, ये रहा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अब इस डेली चार्ट में दोस्तों मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आपको कुछ नहीं, बस इस यहाँ पे एक बहुत प्रॉपर रेजिस्टेंस क्रिएट करके नजर आ रहा है और इसी रेजिस्टेंस से वो स्ट्रगल कर रहा है
कि किसी तरीके से इसको तोड़ने का मौका मिले। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन यानी रेंज अगर है तो बाकायदा रेंज बना के ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कॉन्टिन्यूएशन के साथ, चाहे ऊपर या नीचे, ठीक है। नीचे आएगा तो फिर फंस जाएगा, ऊपर आएगा तो भी जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल हैं ये वाले, है ना, चाहे मार्केट ऊपर जाएगा चाहे नीचे आएगा, खैर वो बात की बात है, पहले उस हिस्से से तो निकले मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए नज़र आ रही है कि बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अवर्ली चार्ट की तरफ। अब देखिए जरा अवर्ली चार्ट क्या दिखा रहा है आपको। अवर्ली चार्ट में जैसे हम लोगों ने बात किया था 2-4-5 वीडियो पहले शायद की बात होगी ये, हम लोगों ने बात किया था कि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, लेकिन ये अभी पहुंच नहीं पाए। ये अगर इनकी बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, वहां तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी में स्ट्रगल करते जा रहे हैं। और जब तक, देखिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखिए यहां पे भी देखिए दोस्तों, हम कभी भी वो जो आजकल यूट्यूब पे बताते हैं ना, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, शायद यही कहते हैं उसे, ठीक है, कि अगर यहां से ब्रेकआउट आया मैं तुरंत एंट्री कर दूं, नहीं, ये हरकत नहीं करनी है। सौदा छूट रहा है छोड़ दीजिए, कोई टेंशन प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि जीवन में ये सौदा छूट जाएगा तो आपके जीवन में कोई बड़ी बड़ी दिक्कत आ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ। ये अगर रिटेस्ट होकर दोबारा यहां से निकलता है तो आप इस चीज में एंट्री करें, क्योंकि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा यहां वाले रेजिस्टेंस से जाके टकरा जाएगा। रिटेस्ट कंटिन्यू, तब हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर नीचे ब्रेक करता है, रिटेस्ट कंटिन्यू, तब हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं सेल साइड की, और ऊपर के लिए बाइंग साइड की। देखिए 1 घंटे के चार्ट पे आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं, बहुत क्लियर हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, और जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर स्क्रिप्ट पे, चाहे वो इंडेक्स हो या इक्विटी हो, हर स्क्रिप्ट पे आपको रोज के रोज ट्रेड मिली जाए, ट्रेड बने, जबरदस्ती मैं ट्रेड करूं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आप इस चीज को समझें कि मार्केट एकाएक, आप देखिए ना वॉलेटिलिटी देखिए आप मार्केट की, कि भाई भले वो इवेंट हो, कुछ भी हो, इन्हीं सारी चीजों से मार्केट चलता हो बिगड़ता है, ठीक है। कि मार्केट एक दिन यहां, फिर एक दिन यहां, फिर एक दिन यहां पे, ठीक है। इस तरीके से जो सारी चीजें होती हैं दोस्तों, उसे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। और अगर मार्केट इस समय बता रहा है कि वो एक रेंज में है, तो आप भी उसके इमोशंस, उसके सेंटिमेंट्स की कदर करें और उसे वैसे ही छोड़ दें। क्योंकि जब आप प्लान करेंगे कि लाओ बाइंग करता हूं, तब तक सेलिंग की बारी आ जाएगी, लाओ सेलिंग करता हूं, तब तक बाइंग की बारी आ जाएगी। इरिटेशन होती है, लगता है कि हाँ भैया अरे क्या करूं मैं, 2 दिन हो गए मैंने ट्रेड नहीं किया, तबीयत मेरी खराब हो रही है। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, अपने आप को उतना मजबूत बनाइए, अपना पेशेंस लेवल डेवलप करिए, ठीक है। ट्रेडिंग का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि बाइंग और सेलिंग के आप बटन दबाए जा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक बार और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। खैर मेरे पास 15 मिनट पर बताने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि चीज़ें वही हैं, लेवल्स वही हैं, तो चीज़ें भी वही हैं, ठीक है। ये जो लेवल बने हुए हैं ना, 50,960, जो नीचे का लेवल 49,000 वाला, ये लेवल टूटना जरूरी है दोस्तों। ये जब लेवल टूटेंगे ना, तो ही आपको एक बहुत अच्छा मूव ऊपर या नीचे की तरफ, और ऐसा नहीं कि इनके बीच में लेवल नहीं, यहाँ नहीं है, लेकिन ये वो लेवल है जो किसी भी वक्त आपको गलत ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।